गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू विद ग्लो विद मीमो। एंड देखो आज सुबह हो गए एंड आज हम लोग चेस्ट डे करेंगे एंड चेस्ट के साथ एब्स करेंगे ट्रेन। एक इंटेंस वर्कआउट रहेगा आज का स्प्लिट। ठीक है, तो आज सुबह सुबह बारिश भी हो रहा है एंड बारिश होने के कारण थोड़ा लेट नहीं उठा हूँ, तो जल्दी उठा हूँ क्योंकि मेरा इंटर्नशिप भी है इसके बाद। एंड सो पूरा दिन का जो भी मेरा रिपीट रहेगा वो पूरा एक दिन में मैं शो करूँगा आज। एंड बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो आज का डे स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ से मेरा आज का दिन का शुरुआत होता है। आज 5:30 में उठना हुआ था एंड ये जिम का कुछ सीन्स है। पहले बिना वर्कआउट किए थोड़ा साइड वाइज देख लिया, पम्प देख लिया कि बॉडी का कंडीशन कैसा है। एंड फिर मैंने चेस्ट का वार्म अप सेट लगाया। चेस्ट का वार्म अप सेट में मेरा इंक्लूड था डिक्लाइन का पुशअप्स और इंक्लाइन का पुशअप्स। देख लो, जो पुशअप का जो मेन वेरिएशन रहता है, एकदम स्लो डाउन रहना पड़ता है। और ऊपर में जब आप तुम हो रहे हो, मेक श्योर आपका बॉडी एकदम स्ट्रेट रहे। देखो मेरा बॉडी का कंडीशन और लाइनिंग देखो, एकदम स्ट्रेट है। ऐसा नहीं कि कोई जर्क मूवमेंट्स हो रहा है बीच में, कुछ जैसा जर्क करके आप जैसा बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो। 20 to 30 रेपिटेशंस, 3 सेट 4 सेट हो जाएगा। इससे पंप अप हो जाएगा तुम्हारा चेस्ट। एंड चेस्ट को पहले वार्म अप कराना पड़ता है, फिर चेस्ट को मेन एक्सरसाइज में जाना पड़ता है ताकि तुम कर पाओ। एंड नेक्स्ट वाइज तुम्हारा रहता है डिक्लाइन का चेस्ट का जो रहता है पुशअप्स। एंड डिक्लाइन का पुशअप्स देख लो कैसा होता है। ये थोड़ा एक्सपर्ट रहता है। एक्सपर्ट ट्रेनिंग मेरा 2 साल हो गया, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ डिक्लाइन का। आप अगर डिक्लाइन नहीं कर पा रहे हो तो नॉर्मल पुशअप्स ट्राई करो। सो बिगिनर हो तो 3 सेट रखो 30 रेपिटेशंस करके या 20 रेपिटेशन, जितना भी हो पाए अपने बॉडी को इलोंगेट करके पुश करो। देखो डिक्लाइन का पुशअप्स ऐसा रहता है, एकदम बॉडी को नीचे करके आपको पूरा पुश करता पड़ता है। इसमें आपका हाथ का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है एंड माइंड मसल टू मसल कनेक्शन भी अच्छा होता है। फिर आपको वार्म अप जब हो जाए तो बॉडी में वो जो फील होता है कि ना अब चेस्ट को वार्म अप हो गया है एंड तुम्हारा वो हीट जनरेट हो गया है बॉडी में। एंड फिर मेरा आता है डंबल का इंक्लाइन प्रेस। एंड डंबल का इंक्लाइन प्रेस में देख लो कैसा इंक्लाइन में होता है। एकदम स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ता है, ताकि देखो मेरा ट्रेनर वो साइड में है एंड देखो कितना तक उठाना पड़ता है। जस्ट हाफ वे पर पूरा स्क्वीज़ करना पड़ता है। टाइट रह के वो पूरा मसल को स्क्वीज़ करना पड़ता है, ताकि हर एक जो फाइबर है उसको तुम कॉन्ट्रैक्ट करके एंड रिलीज़ कर पाओ। एंड इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो एक प्रोसेस होता है वो इंटेंसिटी जितना हाई रहता है उतना इंटेंसिटी बढ़ता है। एंड डंबल्स का जो वेट रहता है वो घट गया है। आज 12.5 kg लिया था। एंड बिगिनर हो तो तुम 10 kg या 5 kg to 7 kg ऑफ 3 सेट्स लगा सकते हो और 15 to 10 रेपिटेशंस ईच सेट में ट्राई करना फेलियर तक जाने के लिए। एंड इफ़ यू आर एडवांस लेवल तो आप मेरे जैसा ट्रेनिंग कर सकते हो। ये मेरा नया वर्कआउट स्प्लिट रूटीन है ताकि मैं लीन हो पाऊँ, इसीलिए ये रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेट भी थोड़ा हेवी लिया। एंड हेवी लेने के कारण नेक्स्ट सेट में थोड़ा ज़्यादा पुश होगा। एंड इसका भी 3 सेट आप लोगों को करना है, 3 से 4 सेट। एंड ये जो साइड वाइज मैं कर रहा हूँ, हैंड को ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, ताकि सब एक्सरसाइज चेस्ट में जाना चाहिए। चेस्ट का वो जो फाइबर्स हो उसको फील करना चाहिए, ताकि तुम चेस्ट को फील कर पाओ। एक बर्न होता है ना चेस्ट में, वो बर्न तुम फील कर पाओ। एंड उसी के हिसाब से तुमको अपने बॉडी को पुश करना पड़ेगा। एंड पुश एंड स्लोली डाउन, स्लोली पुश एंड स्लोली डाउन। फिर नेगेटिव्स आता है तुम्हारा जो जो बोलते हैं ना, लाइक आफ्टर फेलियर जो 5 से 3 रेप, वो जो एक्स्ट्रा वही तुम्हारा मसल ब्रेक करके बिल्ड करेगा। एंड इसके बाद हम लोग का आता है थर्ड सेट में हम थोड़ा और ज़्यादा हेवी टू हेवी जाएंगे। देखो अभी मैंने 15 kg ले लिया एंड देखो मेरा रेपिटेशंस काउंट करो कितना होता है। 1, एकदम स्लो हो जा रहा हूँ, देखो एकदम स्लो, पूरा घट के, कोई ऐसा जर्क मूवमेंट नहीं है हैंड का। देखो 5, देखो एकदम स्लो मूवमेंट जा रहा है। 6 एंड देयर गो 7, 8,
अब देखो पूरा फेलियर तक आ गया हूँ। 9, अब 5 या 4 रेप ज़्यादा होगा। देखो 11, 12, 13, 14, 15, अब नहीं हो रहा। देखो फिर भी फेलियर तक ट्रेन करना ही पड़ेगा मेरे को। देखो पुश कर रहा हूँ बॉडी को, कितना ज़्यादा पुश कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा पुश करना पड़ता है। एंड सुबह सुबह ये ओट्स खा कर इतना ज़्यादा पुश मिलता है बॉडी को। ताकि तुम सही डाइट लो तो बॉडी अपने आप पुश करेगा। देखो थोड़ा हेल्पिंग हैंड लेना पड़ा पीछे ताकि अपने आप को ज़्यादा पुश कर पाऊँ, ताकि लीड में हूँ तो ज़्यादा पुश हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से मोमेंटम देता है। मोमेंटम जितना जल्दी शिफ्ट होगा एंड तुम्हारा चेस्ट उतना जल्दी बिल्ड होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा जो मसल ब्रेकडाउन है वो जल्दी प्रोसेस्ड हो पाएगा इसी के कारण। उसके बाद मैंने गया फ्लाई का सेकंड सेट लगाने के लिए, सेकंड और थर्ड सेट 7.5 kg डंबल्स है, ठीक है। देखो एकदम फ्लाई में क्या होता है, तुम्हारा मिड चेस्ट टारगेट होता है, ठीक है। मिड चेस्ट का ऊपर जो अपर चेस्ट रहता है, अपर चेस्ट पे भी टारगेट रहता है, तो दोनों का जो बीच में जो कॉम्बिनेशन रहता है एकदम साइड वाइज। देखो मेरा थोड़ा फॉर्म में गलती हो रहा था। एंड फिर देखो अब देखो इंटेंस वर्कआउट कैसे रहता है। एक इंटेंस वर्कआउट करने के लिए एक ट्रेनर का तो ज़रूरत रहता ही है, ठीक है। तुम्हारा गलती तो बहुत ज़्यादा होगा, एक दिन में तो तुम सीखोगे नहीं सब कुछ। अब परफॉर्मेंस लाने के लिए एक परफॉर्मेंस ट्रेनर भी चाहिए जो तुम्हें गाइड करेगा। वैसा ही भैया मेरे को कर रहे हैं। एंड देखो जो तुम्हारा जो हैंड डाउन हो रहा है पूरा एक्सटेंड करो, आर्म्स को पूरा एक्सटेंड करके पूरा खोलो और स्क्वीज़ करो, स्लोली खोलो और ज़ोर से स्क्वीज़ करो, ताकि वो जो मसल का जो स्टिफनेस है और जो सख्त पार्ट है मसल्स का एकदम रिप्लेस रहे वहीं पे। उधर से लूज़ नहीं होना चाहिए, मसल्स टाइट रहना चाहिए, हमेशा टाइट रखो। एंड वो स्लो से अप से स्लो एकदम आराम से स्क्वीज़ करके ईच एक्सरसाइज ईच रेप टिल फेलियर तक ट्रेन करो। इसका अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा 3 से 4 सेट करो और 10 से 12 रेपिटेशन तक जाओ। लाइट वेट लो, ज़्यादा हेवी वेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंजरीज़ तो एक खेल होता ही है जिम में। सो ज़्यादा इंजरीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इंजरी हो सकता है। एंड प्रिकॉशंस लेकर करो, एक ट्रेनर का सलाह मान के करो। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, एक बार उससे पूछ लेना कि ये एक्सरसाइज अच्छा रहेगा, ये एक्सरसाइज ऑल्टरनेट रहेगा। मैं जितना हो सके मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ। एंड फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये करने के बाद वो भी इम्पोर्टेंट है। जो एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के प्रोसीड्योर के कारण तो सब एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए एंड लीन होने के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर आता है हम लोग का मिड चेस्ट। देखो मिड चेस्ट में क्या होता है, मिड चेस्ट में एक और खेल रहता है, मिड को टारगेट करना पड़ता है। एक होता है अपर चेस्ट, एक होता है मिड चेस्ट, एक होता है लोअर चेस्ट। चेस्ट का भी 3 रेज है, देख लो। मिड चेस्ट में टारगेट करने के लिए केबल फ्लाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई वुड रिकमेंड। अब केबल फ्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, तुम लोग को केबल फ्लाई में एक अपरेंट वेट सेट करना पड़ता है 2 साइड में, और 2 साइड को ऐसे रखना पड़ता है वो जो केबल्स है, ताकि तुम ऐसा डंबल को उठा रहे हो, रहता है ना मशीन नहीं उठा रहे, डंबल्स को उठा रहे हो, ऐसा फील करना पड़ता है। एंड फिर जितना हो सके अपने आप को पुश करो, फुल्ली एलोंगेट करो, मिड चेस्ट में टारगेट करो एंड ताकि वो स्क्वीज़ कर पाओ पूरा मसल। जब भी स्क्वीज़ होगा तभी तुम्हारा ब्रेकडाउन रहेगा मसल्स का। एंड फिर देखो ये पंप जो फील हो रहा है, देख लो अच्छा पंप आया है बॉडी के अंदर, एकदम चेस्ट फुल्ली पंप अप हो गया है, जो मैं बोल रहा था। जैसा कि ये 3 से 4 एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा पंप अप करता है तुम्हारे चेस्ट को। एंड ये जो एक्सरसाइजेस रहता है एकदम मसल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद जो साइड वाइज जो रहता है वो एकदम परफेक्टली लॉक्ड होता है। लॉक्ड होने के कारण तुम्हारा जो स्क्वीजिंग पार्ट है मसल्स का एकदम क्रेज़ी टाइप लगता है। देखो मेरा एब्स भी निकल रहा है, जैसे कि मैंने बोला था लीन अभी मैं हूँ, अभी फुल्ली पम्प्ड हो गया है बॉडी एंड फुल्ली हीटेड भी है। इसके बाद तो शोल्डर वर्कआउट भी हम लोग का आ रहा है, चेस्ट का और एक सेट बाकी है। एंड ये देखो लाइटिंग में कैसा लग रहा है फेस, मॉर्निंग फेस, 2 से 3 लीटर पानी एंड ओट्स एंड उसके बाद ये रिज़ल्ट, क्रेज़ी रिज़ल्ट, क्रेज़ी फिजिक, जस्ट सी देख लो ये चीज़ फिजिक, ठीक है। नॉट डन येट, अभी भी चलता रहेगा ये प्रोसेस जब तक तुम लोग कनेक्टेड हो। एंड फिर देखो अब आता है लोअर चेस्ट का। लोअर चेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, डिक्लाइन प्रेस, बेंच को डिक्लाइन कर दो, खुद का बैलेंस रखो बॉडी का एंड डिक्लाइन में ऐसे स्क्वीज़ करो मसल्स को।
डिक्लाइन में ज़्यादा पावर मेरा नहीं है, तो मैं 15 केजी लिया हूँ, ठीक है, 15 अब तुम्हारा डिक्लाइन में कैसा स्ट्रेंथ है तुम उसी हिसाब से लो। आई वुड रिकमेंड 7 केजी लो अगर बिगिनर हो तो। एडवांस्ड हो तो 15 या 20 लो, ठीक है। 3 से 4 रेप करो, 4 सेट्स करो एंड उसमें 20 से 15 रेपिटेशन अंटिल फेलियर तक जाओ, ठीक है, ताकि पूरा स्क्वीज़ कर पाओ। लोअर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ताकि लोअर भी एक शेप रहता है चेस्ट का। तो ऑल टोटल एक प्योर शेप लाने के लिए फुल चेस्ट का यही स्प्लिट वर्कआउट रूटीन मेरा आज तक फॉलो रहेगा, ठीक है। आज से लेकर अब जितना तक मैं कटिंग करूँगा उतना तक। अब शोल्डर में गया हूँ, चेस्ट के बाद शोल्डर का ये क्या है, स्टैंडिंग बारबेल प्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग बारबेल प्रेस। इसमें क्या होता है, शोल्डर का इंगेज होता है, फ्रंट डेल्ट बोलते हैं ना इसको, फ्रंट डेल्ट इंक्रीज होता है। देखो फ्रंट डेल्ट में टारगेट हो रहा है एंड बैलेंस अपने आप को रखना पड़ता है। इसके कारण मैं लाइट वेट लिया हूँ क्योंकि मेरा एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलरेडी मसल ब्रेकडाउन था एंड इसके कारण मैंने वो जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट डेल्ट को ज़्यादा ट्रेन नहीं किया। 3 से 4 20 रेपिटेशन अंटिल फेलियर एंड लाइट वेट लिया हो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम ले सकते हो अगर ये एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहते हो शोल्डर्स में। बहुत लोग होते हैं बैठ के करते हैं वो डंबल लेके, वो भी चलता है, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस है। डंबल्स अगर नहीं रहे तो इससे करो, इससे भी पंप आता है। एंड फिर मैं गया साइड डेल्ट में, ठीक है। साइड डेल्ट में क्या होता है, साइड डेल्ट में ये एक्सरसाइज फॉलो होता है, स्क्वीज़ करना होता है पूरा विदाउट शोल्डर इंगेज, ठीक है। शोल्डर को इंगेज मत करना, साइड को इंगेज करो एंड बी फोकस रखो ताकि अपना जो शोल्डर है वो इंगेज ना हो और साइड को जो शोल्डर है वही इंगेज हो, बस उसी से देख लो। पूरा एक्सटेंड करो आर्म्स को एंड फिर स्लोली डाउन करो अंटिल फेलियर तक, ये भी ट्रेन करो। 3 से 4 रेप रखो, अगर बिगिनर हो तो दो सेट्स रखो, 2 सेट से हो जाएगा एंड फेलियर तक अटेंड करके ये। इसके बाद हम लोग एब्स में जाएंगे। एब्स का वर्कआउट मैंने आज दिखाया नहीं, वो एग्जॉस्टेड था एंड ये देखो मेरा एब्स और पम्प आज का। एंड घर आके ये रहा मेरा पंप एंड फुल डे फिज़िक। अब ये तो वाटर रिटेन किया हुआ है फिज़िक में एंड ऑलरेडी ये फिज़िक हमारा चलता रहेगा। एंड इसके बाद हमारा आता है ये जो मिरर में फिज़िक, देख लो क्रेज़ी फिज़िक आया है आज, क्रेज़ी पंप चेस्ट का, बोलते हैं ना एकदम प्योर पंप सुबह का वर्कआउट। जैसा कि आप देख पाए कि चेस्ट का मैंने 4 से 5 एक्सरसाइजेस किए एंड फिर मैंने गया शोल्डर्स पे जस्ट बारबेल का जो स्क्वाट्स रहता है वो किया एंड उसके बाद मैंने किया साइड डेल्स और कुछ नहीं। शोल्डर्स का 2 एक्सरसाइजेस था, इसका 4 एक्सरसाइजेस था। उसके बाद एब्स हिट किया, एब्स हिट करके अब मेरा पोस्ट मील लूँगा, ठीक है। प्री मील मैंने लिया था ओट्स और पोस्ट मील में अब देखते हैं मेरा क्या है। एंड मैंने लिया है, देख लीजिए, इसमें एग्स हैं और चपातीस हैं क्योंकि मैं अब लीन डाइट में हूँ एंड सो इसके लिए मेरे को अब पूरा कैलोरीज इंटेक कमाना पड़ रहा है। एंड उसके बाद मैं थोड़ा अपना जो बोलते हैं ना वर्कआउट रूटीन चेंज किया हूँ। उसके बाद मैं करूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ जो मेरे घर के काम होता है एंड फिर मैं पढ़ाई करूँगा थोड़ा एंड उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, लंच में। फिर मैंने लिए 2 बनाना, ये वर्कआउट के बाद बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, ठीक है, तो 2 बनाना मस्ट है। इसके बाद ये था मेरा लंच आज का एंड ये थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा प्रोटीन एंड दाल, जैसा देख पा रहे हो आप लोग। ये था मेरा। तो गुड इवनिंग, मैं एक नैप लेके फिर से मैं आ गया हूँ रिकॉर्ड करने। ऐसा कि आप लंच देखे, आप ब्रेकफास्ट देख लिए, आप प्री और पोस्ट में क्या क्या लेता हूँ देख लिए एंड आज चेस्ट डे भी था। आप लोगों का डाउट जो तो था चेस्ट डे में, मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो एक्सरसाइज मैंने किए हैं, जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स है, ठीक है। अब इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट में बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। 2 मूवमेंट रहता है जिसमें तुम ज़्यादा लाइक कटिंग फेज में जब भी रहोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट ज़्यादा रहेगा एंड इसेंट्रिक मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एंड फोकस रहेगा कि उसी पार्ट को तुम ब्रेक करो अंटिल फेलियर तक। मैंने अपर ट्रेन किया, मिड ट्रेन किया, लोअर ट्रेन किया, ठीक है। तो एकदम फेलियर तक जाना पड़ेगा हर एक सेट में। हर एक सेट एकदम 80% 100% देना पड़ेगा तुम लोग को अगर कटिंग फेज में हो। एंड क्योंकि मैं कटिंग फेज में हूँ, तुम लोग को बोला हूँ कि 20-30 दिन में जो भी मैं दिखाने वाला हूँ वो सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सब दे दिया हूँ
एंड जो जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ आप फॉलो करते रहिए बैक टू बैक, एंड बिना स्किप किए हर एक वीडियो देखिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब भी कोई एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो, अपना माइंड को और मसल को कनेक्ट करो, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज में, हर एक प्रॉपर सेट, हर एक रेप में, ठीक है, खुद को और माइंड को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि तुम वेट को कंट्रोल कर रहे हो, वेट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तुम वेट को ऐसे तरह से उठाओ कि वेट मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं वेट को कंट्रोल करूँगा। मैं आज अपने आप को पूरा 100% दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आज सुबह 6 बजे 5:30 में उठा, ठीक है। अब डेडिकेशन का बात है एक, ठीक है। डेडिकेशन सबका नहीं रहता, आई नो। सबका कभी कभी कॉलेज रहता है, कभी कभी जिम जाना नहीं होता है, बट एटलीस्ट ट्रेन करो। मैं बोलता हूँ डाइट नहीं भी ले पाऊँ तो मुश्किल होता है डाइट, आई अंडरस्टैंड। देखो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एंड इसके बाद मेरा भी डाइट का प्रॉब्लम्स रहता है, ठीक है। उतना डाइट अच्छे से हो नहीं पाता, जिसके कारण मेरा भी बॉडी उतना अच्छा बिल्ड नहीं हुआ, नहीं तो 2 साल में बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाए। कुछ सप्लीमेंट्स लेने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्रिएटिन जैसे एक सप्लीमेंट मैं ले सकता हूँ, बट अभी तक नहीं लिया हूँ, ठीक है। जब मैं लूँगा वो आपको दिखा दूँगा कि कैसे उसका यूज़, एंड फिर कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। हाइट का वो जो एक्सरसाइजेस, दोनों एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज मैं दिखा दूँगा, एक वीडियो में दिखा दूँगा, ठीक है। एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज का कोट मैं यही देना चाहता हूँ कि देखो लाइफ में बहुत सर्कमस्टेंस ऐसे आएंगे जहाँ पे तुमको खुद डाउट होगा कि मैं 100% दे रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद के ऊपर डाउट ऐसे मत करो, ठीक है। मैं बोलूँगा जैसा चल रहा है चलने दो, लोगों को बोलने दो। लोग जब भी बोलेंगे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा, समझ लेना कि तुम लाइफ में आगे जा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाए, तुम ब्रेकअप होके ब्रोकन होके तुम सैड रहो, मेरा गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, मेरे को ये किया, मेरे को वो किया, ये किया। ऐसा नहीं है ब्रो, खुद के ऊपर फोकस करो। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारे पास सब कुछ है। बिलीव मी, दिस इज़ द मेन थिंग। दुनिया पैसा जानती है, पैसा जानता है और फेम और सक्सेस। ए वुमन विल चूज़ ओनली सक्सेसफुल मैन, remember my words. A woman will choose only a successful man who will run behind the goal, ठीक है। गोल के पीछे भागो, ऐसा नहीं कि लड़की के पीछे भाग रहे हो, गोल के पीछे भागो। एक टाइम आएगा जब तुमको तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर मिल जाएगा। अब मेरा बात तो कॉम्प्लिकेटेड है, अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि एक वीडियो में एक दिन शेयर कर दूंगा, कोई ना। चलो ज़्यादा तो बोल नहीं सकता। अब एटलीस्ट रात का जो खाना रहता है वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आई नो, एंड वो मैं ट्राई करूँगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस में दिखाने का, ताकि फुल डे ब्लॉग ले आ पाऊँ। एंड जब तक जो जो वीडियोस दे रहा हूँ आप फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे मेरा और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा, एंड मैं और भी मेहनत से वीडियो आप लोगों को दिलाऊँगा कि ऐसे करो, एक्सरसाइज ऐसे करो, इससे ये होता है, डाइट ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे ट्रेनिंग स्प्लिट रखो, ठीक है। सब मैं बता दूंगा। एंड डोंट वरी, गेट योर फिटनेस लाइफस्टाइल विद ग्लो विद मी। लव यू।